हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग में इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में आज हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन है, वर्णमाला को यदि सीधे क्रम में लिखा जाए। सीधे क्रम से मतलब है वर्णमाला को ए से जेड के क्रम में लिखा जाए। तो यहाँ पर बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाहिनी ओर 8वां अक्षर, इस टाइप के आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला जो हमने टाइप लिया है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले या इस तरीके के सारे प्रश्नों को करने से पहले हम अगर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि इन क्वेश्चनों को करने से पहले हमें ए से जेड का अल्फाबेटों के क्रम हमें ऑरली याद होना चाहिए। जैसे पी 16 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, यू 21वें नंबर पे आता है, वी 22वें नंबर पे आता है। तो इस तरीके से ये हमें अल्फाबेट का क्रम याद होना चाहिए। इसके बाद कुछ हम टर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे बायां के लिए हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट, एल का प्रयोग करेंगे, और दायां के लिए आर। अब यहां पे हमें कुछ बेसिक एक बात समझनी है। यदि आपके क्वेश्चन में बायां बायां या देखिए दायां दायां, या तो आपके क्वेश्चन में बायां बायां या दायां दायां दे रखा हो तो हमेशा इनको घटाएंगे, यानी बायां और फिर बायां तो बायां बचेगा, दायां माइनस दायां तो दायां बचेगा। यदि आपके क्वेश्चन में दायां बायां और दायां दोनों दे रखा है, लेफ्ट और राइट या राइट और लेफ्ट ये दोनों दे रखे हैं, तो हमेशा इनको ऐड करके लिखेंगे। लेफ्ट में राइट जोड़ेंगे तो क्या आएगा? लेफ्ट आएगा। जो पहले वाली वैल्यू दे रखी होगी वही आएगी। राइट में लेफ्ट जोड़ेंगे तो क्या आएगा? राइट आएगा। जो पहले वाली वैल्यू होगी वही आ जाएगा। जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर हमने इसको समझ लिया तो ये तो क्वेश्चन सिर्फ हवा में हो जाएंगे, यानी आप इन क्वेश्चनों को विदिन 5 सेकंड में उड़ा दोगे। तो पहले हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है लेफ्ट 10, बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो आपने क्या किया? 10 में से 5 घटाया तो कितना आ गया? 5। यानी जब वैल्यू लेफ्ट पर आएगी तो सीधे सीधे हमारे अल्फाबेट का जो 5वां नंबर पे अल्फाबेट आएगा वो आ जाएगा। यानी 5वें नंबर पे क्या आता है? ई आता है। ऐसे ही अगर हमने राइट 10 और राइट 5, वर्णमाला में दाहिनी तरफ से 10वें अक्षर के दाहिनी तरफ 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो क्या आएगा? 10 में से 5 गया 5। जब वैल्यू राइट पर आएगी तो हमेशा राइट वाली वैल्यू को आप 27 में से माइनस करोगे। आप 27 में से माइनस करोगे राइट की वैल्यू को। क्यों करेंगे ऐसा? इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि राइट की वैल्यू को हमेशा हम उल्टा मानकर चलते हैं। काउंटिंग हमारी 1 से स्टार्ट होती है, तो हम 27 में से क्यों करते हैं? क्योंकि अल्फाबेट तो हमारे पास 26 है, लेकिन हमने 27 क्यों लिया? एक अल्फाबेट को अगर हम दाहिने क्रम और बाएं क्रम के दोनों स्थानों की पोजीशन को मिला देंगे तो उसके अंकों का योग 27 आएगा। तो 27 में से घटाएंगे, राइट की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, तो 27 में से घटाया कितना आएगा? 22। 22 पर क्या आता है? बी आता है। अगर हम यहां पर 10 रखें और यहां 5, तो वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाहिनी ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो जोड़कर लिख दिया 10 और 5 15। लेफ्ट की वैल्यू को हमेशा डायरेक्ट आंसर में लिख देंगे। 15वें नंबर पे क्या आता है? वो आता है। अगर ऐसे ही हम यहां कर दें कि वर्णमाला में दाहिनी ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर, तो क्या आ गया? राइट 15। राइट 15, आर की वैल्यू को हमेशा 27 में से घटा के ही लिखना है। कितना आ गया? 12वें नंबर पे क्या आता है? एल आता है। तो ये हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट की बात थी। यानी अगर क्वेश्चन में बायां बायां दे रखा है तो हम हमेशा घटाएंगे, क्वेश्चन में दायां दायां दे रखा है तो हम हमेशा उनको घटाएंगे, अगर बायां दायां या दायां बायां दे रखा है तो हम हमेशा उसको ऐड करेंगे। अब हम क्वेश्चन पर जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? कौन सा अक्षर बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर 7वां होगा? बाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 7वां, यानी दोनों सेम यूनिट है, घटा दिया। लेफ्ट 10 और 10वें नंबर पे क्या आता है? जे आता है। पहले क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हुआ?
जे। सिर्फ इतने में ही आपका आंसर आ जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अक्षर बाईं ओर से 21वें अक्षर के बाईं ओर पांचवा, बाईं ओर से 21वें अक्षर के बाईं ओर पांचवा, यानी यहां भी लेफ्ट लेफ्ट है तो हमने इसको घटाया, कितना आएगा 21 में से 5 गया L 16। लेफ्ट 16 पे क्या आता है, 16वें नंबर पे क्या आता है, P आता है। दूसरे क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो गया, P हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सा अक्षर बाईं ओर से, कौन सा अक्षर दाईं ओर से, यहां पे क्या दे रखा है दाहिनी ओर से, 11वें अक्षर के दाहिनी ओर पांचवा होगा, दाहिनी ओर से 11वें अक्षर के दाहिनी ओर पांचवा। देखिए दाहिनी ओर से 11वें अक्षर के दाहिनी ओर पांचवा, यहां पे राइट और राइट वैल्यू है तो घटाएंगे, तो घटाने के बाद क्या आएगा, 11 में से 5 गया 6। हमेशा राइट वाली वैल्यू को आपको 27 में से माइनस करके चलना है। 27 में से जब हम घटाते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है, हम इसको हमेशा ये मान के चलते हैं कि वो वैल्यू लेफ्ट वाली वैल्यू आ गई है। अब 21 से 21वें नंबर पे कौन सी संख्या आती है, कौन सा वर्ड आता है, यू आता है। यानी तीसरे क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो गया, यू। 27 में से 6 गया 21 और 21वें नंबर पे क्या आता है, यू। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अक्षर दाहिनी ओर से 21वें अक्षर के, देखिए चौथा क्वेश्चन, दाहिनी ओर से 21वें अक्षर के दाहिनी ओर पांचवा होगा, यहां भी राइट आ गया, दाहिनी ओर पांचवा सेम यूनिट है तो घटा देंगे, 21 में से 5 गया 16। देखिए 21 में से 5 गया 16, यानी राइट की वैल्यू है 16 है, तो हमें करना क्या है, 27 में से हमने 16 घटाया, कितना आ गया 11। 11 पे क्या आता है, 11 पे आता है के, यानी इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो गया, के हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अक्षर बाईं ओर से 6वें अक्षर के दाहिनी ओर 7वां होगा, यानी बाईं ओर से। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, बाईं ओर से लेफ्ट 6 से के दाहिनी ओर 7वां, राइट 7, यानी यहां पर लेफ्ट और राइट आ गए, यूनिट चेंज हो गई, लेफ्ट और राइट आएंगे तो आपको इसको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो पहले दे रखा होगा, जो यूनिट पहले दे रखी होगी हम उसको लिखते हैं। तो L6 में R7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, L13, लेफ्ट से 13वां नंबर, लेफ्ट से 13वां अक्षर, 13 नंबर पे क्या आता है, M आता है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो गया, M हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अक्षर दाहिनी ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर पांचवा होगा, यानी दाहिनी ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर पांचवा, यानी राइट लेफ्ट है तो इसका मतलब यह है, इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या लिखेंगे, क्योंकि पहले क्या है दाहिनी ओर, तो 10 में अगर हमने 5 जोड़ दिया तो कितना आ गया, राइट 15। जब भी आपकी वैल्यू राइट पर आएगी, जब भी आपका वैल्यू राइट पर आएगी तो हमेशा आपको वो वैल्यू 27 में से घटाकर लिखनी है। 27 में से अगर 15 गए तो कितना बचा, 12, और 12वें नंबर पे क्या आता है, एल आता है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अल्फाबेट का क्रम, जिनकी काउंटिंग क्रम, जिस नंबर पर वो आते हैं वो आपको याद होने चाहिए, तब ये क्वेश्चन आप 1 से 5 सेकंड के भीतर बहुत आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अक्षर बाईं ओर से 6वें अक्षर के दाहिनी ओर चौथे अक्षर के बाईं ओर तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहां पर 3 यूनिट दे दी है, कौन सा अक्षर बाईं ओर से, देखिए बाईं ओर से 6वें अक्षर के दाहिनी ओर चौथे अक्षर के बाईं ओर तीसरा होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अब तक हमने जो भी क्वेश्चन करे थे, यहां पर 2 दे रखा था, बायां बायां दायां बायां या दायां दायां, कुछ भी केवल 2 यूनिट दे रखी थी, या तो बायां दायां था या दायां बायां था। अब लेकिन यहां पर क्या है, 3 दे दे या अब 4 दे दे, 5 दे दे, कुछ भी दे दे, आपको शुरुआत कहां से करनी है, यहां से करनी है। इसमें एक एक करके, एक एक पद करके आपको जोड़ते जाना है। अगर हम इतने की बात करें, क्योंकि 2 पद अगर प्रारंभ में है तो लेफ्ट और राइट है, अगर लेफ्ट राइट है तो हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद क्या आएगा, क्योंकि पहले लेफ्ट है तो ऐड करके लेफ्ट 10 आ गया, यानी इन 2 पदों से हमने एक पद बना लिया। अब लेफ्ट 10 के बाद अगला पद क्या है, लेफ्ट 3। अगर हमने इसको घटाएंगे, क्योंकि सेम यूनिट हो गई, लेफ्ट लेफ्ट कितना हो गया, L7,
लेफ्ट 7 यानी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाईं ओर से 7वां अक्षर क्या होगा, जी होगा। तो इस तरीके से ये हमारा वर्णमाला का पहले टाइप का क्वेश्चन था, जहां पर हमने इसको संख्याओं के आधार पर, उनकी काउंटिंग के आधार पर बहुत ही इजी तरीके से किया है। आपको वर्णमाला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ए से लेकर जेड तक आप पहले वर्णमाला लिखो फिर उसकी काउंटिंग करो। आपको यहाँ पे सीधे बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर बायां बायां आएगा तो घटाएंगे, दायां दायां आएगा तो उनको घटा देंगे। अगर कन्वर्ट यूनिट है, अगर बायां दायां है या दायां बायां है, अलग अलग है, चेंजेबल है, तो आप उनको ऐड करके करेंगे। तो इस तरीके से आज हमने पहले टाइप का क्वेश्चन देखा। आशा करते हैं कि आपको ये टाइप बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।